हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि बगैर किसी वायर के भी इलेक्ट्रिसिटी को पूरी दुनिया में भेजा जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे जीनियस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने प्रूफ करके भी दिखाया था। और साथ में उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी प्लेन को फ्यूल के बजाय वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर चलाया जाए तो वो अपने से दुगने सामान को लेकर और दुगनी रफ्तार से उड़ सकता है। मतलब जिस फ्लाइट को अपना सफ़र पूरे करने में 8 से 9 घंटे लगते थे, उसी फ्लाइट को अगर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाए तो वो 2 से 3 घंटे में ही पहुंच सकती है। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर वाकई में ये सब करना पॉसिबल है तो इसे आज तक क्यों नहीं किया गया है। और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को चर्चा में लाने वाले निकोला टेस्ला, जिनके पास 300 से ज़्यादा पेटेंट हैं, जिन्होंने एसी करंट को दिया, इंडक्शन मोटर को दिया और वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे जीनियस आइडिया को दिया, फिर भी लोग उन्हें इतना कम क्यों जानती है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो निकोला टेस्ला के बारे में और एसी डीसी करंट और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। निकोला टेस्ला का जन्म 11 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रिया हंगेरिया के स्मिल्जन गांव में हुआ था, जो अब क्रोएशिया में लगता है। और ये एक सर्बियन फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिता जो थे वो एक प्रीस्ट थे और इनकी माँ जो थी उन्हें इंजीनियरिंग लाइन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और उन्हें बहुत सी चीज़ों को यूज़ करना भी अच्छी तरह से आता था। और टेस्ला को भी बचपन से ही इंजीनियर ही बनना था। ये टोटल 5 भाई बहन थे। इनका एक बड़ा भाई था और 2 बड़ी बहनें और इनसे एक छोटी बहन भी थी। जब निकोला टेस्ला 5 साल के थे तब इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और ये कुल 2 भाई ही थे, इसलिए इनके पिता ये चाहते थे कि उन दोनों में से एक को प्रीस्ट बनाएंगे ताकि उनकी फैमिली की जो परंपरा है वो आगे बढ़ सके। पर अब ये इकलौते ही परिवार में बचे थे तो इन्हें ही प्रीस्ट बनना था, जबकि इनका सपना इंजीनियर बनने का था। और निकोला टेस्ला को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगता है और कुछ दिनों बाद ही वो अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। उनके बचने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसीलिए निकोला टेस्ला के पिता उनसे ये वादा करते हैं कि अगर वो ठीक हो गए तो वो उन्हें इंजीनियर जरूर बनाएंगे। और निकोला टेस्ला ये बात सुन के अपने आप को बहुत जल्दी ही क्योर कर लेते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अपने वादे के मुताबिक इनके पिता इन्हें 1875 में ग्रेस के टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर रहकर निकोला टेस्ला अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट करते हैं। और एक बार कॉलेज के दौरान ही जब इनके प्रोफेसर डीसी मोटर के बारे में इन्हें कुछ पढ़ा रहे थे, तभी इनके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। वो अपने टीचर से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। निकोला टेस्ला अपने टीचर से कहते हैं कि सर, एसी मोटर डीसी मोटर से ज़्यादा एफिशिएंट और पावरफुल हो सकती है। जिस पर इनके प्रोफेसर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एसी मोटर को उठा कर लाते हैं और उसे डीसी करंट से चलाने की कोशिश करते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि देखो, एसी मोटर बिल्कुल ही बेकार है, इसे डीसी करंट से नहीं चलाया जा सकता। और इस बात से टेस्ला काफ़ी निराश भी हुए थे, क्योंकि उनके इस आइडिया को बिल्कुल बेकार बताया गया था। जबकि उन्हें शुरू से ही लगता था कि एसी करंट डीसी करंट को मात दे सकता है। पर अपने इस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थी। इसीलिए वो अपने आइडिया को यहीं पर कुछ समय के लिए रोक देते हैं और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और टेलीफोनी कंपनी में वो काम करने लगते हैं। पर 1884 तक वह काम करने के बाद यूएस में मूव करने का फैसला करते हैं। और यूएस आने के बाद वो उस समय के सबसे जीनियस साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और निकोला टेस्ला को थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी में डीसी मोटर को रिपेयर करने का काम मिलता है। और अगर आपको नहीं पता हो कि थॉमस अल्वा एडिसन की क्या कंपनी थी, तो बल्ब के बनाने के बाद वो अपनी एक कंपनी को स्टेबलाइज करते हैं, जो कि डीसी करंट को पूरे अमेरिका में सप्लाई करता था। और अपने बल्ब के इन्वेंशन के बाद थॉमस अल्वा एडिसन इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि सब उन्हीं की कंपनी से डीसी सप्लाई को लेना पसंद करते थे। और उनकी कंपनी उस समय में एक मल्टी मिलियनर कंपनी बन चुकी थी, जिसमें शुरू में तो निकोला टेस्ला को बहुत खुशी होती है कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ काम करने वाले हैं जिनको वो बचपन से ही अपना आइडल मानते आ रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी पूरी लगन के साथ 18 से 20 घंटे तक काम करते थे और डीसी मोटर को पूरी तरह से रिपेयर करते थे। पर जैसे जैसे वो डीसी मोटर को रिपेयर करते उसमें और ज़्यादा कमियां आने लगती, जिसको देखकर उन्होंने अपने खुद का एक एसी मोटर बनाने का फैसला किया। और एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन जब अपनी कंपनी में घूम रहे थे, तब उनकी नज़र निकोला टेस्ला पर पड़ती है और वो निकोला टेस्ला के पास जाकर पूछते हैं कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो और मैंने सुना है कि तुम डबल शिफ्ट भी कर रहे हो, क्या तुम्हारा सिंगल शिफ्ट से गुजारा नहीं हो रहा है। इस पर निकोला टेस्ला जवाब देते हैं कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, पर मुझे आपकी कंपनी में काम करना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसमें दिन रात लगा रहता हूँ। और मौके का फ़ायदा उठाते हुए निकोला टेस्ला ने थॉमस अल्वा एडिसन को बताया कि आपकी डीसी मोटर में बहुत सारी कमियां हैं, जिसे मैं कुछ ही महीने में सुधार सकता हूं, और इसके लिए मैंने एक नया मॉडल भी तैयार किया है। जिस पर थॉमस अल्वा एडिसन हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने मेरी डीसी मोटर में कमियां निकाल दी तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर $50,000 नगद कैश दूंगा।
और निकोला टेस्ला ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपनी दिन रात एक कर देते हैं अपने एसी मोटर को बनाने के लिए। और 2-3 महीने तक लगातार वो 18 से 20 घंटे तक काम करने लगते हैं और अपनी एसी मोटर का पूरा डिज़ाइन लेकर वो थॉमस अल्वा एडिसन के पास जाते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि उनके डीसी मोटर में 25 से 26 कमियां हैं, जिसे वो एक ही बार में एसी मोटर से बदलकर बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। पर उनके इस ग्राफ को देखकर एडिसन इतने खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जो कंपनी थी वो डीसी मोटर को ही बनाती थी और डीसी इलेक्ट्रिसिटी को ही प्रोड्यूस करती थी। और निकोला टेस्ला जब उनसे $50,000 की मांग करते हैं शर्त के तौर पर जो थॉमस अल्वा एडिसन को देने थे, तो थॉमस अल्वा एडिसन हंसते हुए रिप्लाई करते हैं कि तुम हमारे अमेरिकन जोक्स को भी नहीं समझते। और निकोला टेस्ला ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और 4 जून 1885 को टेस्ला डिसाइड करते हैं कि वो अब एडिसन की कंपनी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और इसी दिन से शुरुआत होती है एसी डीसी करंट वॉर की, जिसमें लास्ट में जीत किसकी हुई ये तो आप सभी को पता ही होगा। और जिस समय पर टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ा था, उस समय वो अपने आर्क लाइटनिंग पेटेंट पर काम कर रहे थे। और तभी उनकी मुलाकात होती है उस समय के 2 बड़े बिजनेसमैन से, रॉबर्ट लैन और बेंजामिन वेल से, जो टेस्ला को फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए और उन पर इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और ये तीनों मिलकर टेस्ला के नाम पर एक कंपनी को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होता है टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइटनिंग मैन्युफैक्चर कंपनी। और इस कंपनी में टेस्ला ने आर्क लाइटनिंग पेटेंट पर काम करने के साथ साथ डीसी जनरेटर पर भी काम किया था और यहीं पर रहकर उन्हें अपना पहला पेटेंट भी मिला। और जब टेस्ला को अपनी इस कंपनी से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी, तब उन्होंने अपने एसी करंट पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। पर उनके जो दोनों इन्वेस्टर थे, उन्हें इनका ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया और 1886 में वो इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। और उन दोनों इन्वेस्टर के छोड़कर जाने से टेस्ला की कंपनी फिर से कोलैप कर जाती है और टेस्ला फिर से एक बार सड़क पर आ जाते हैं। अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना जीवन भी गुजार सकें और उस समय पर उन्होंने $2 पर गड्ढे खोदने का काम किया था। पर सभी दिन एक जैसे नहीं रहते और 1886 के अंत तक टेस्ला की मुलाकात वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष एल्फ्रेड एस ब्राउन और हार्वर्ड के वकील चार्ल्स पैक से होती है। उस टाइम पर ये दोनों लोग नए नए आविष्कारों को और नए नए पेटेंट को बढ़ावा दे रहे थे और उन्हें टेस्ला का ये एसी करंट का आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो टेस्ला पर इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। और ये दोनों लोग टेस्ला को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और उन्हें एक पूरी लैबोरेटरी बनाकर देते हैं, जहाँ पर वो अपने आविष्कारों को कर सकें और एसी करंट को जल्दी से जल्दी ला सकें। और टेस्ला ने अब दिन रात एक कर दिया अपने एसी करंट के सपने को पूरा करने के लिए। और 1887 तक उन्होंने एक इंडक्शन मोटर को बनाकर भी दिखा दिया जो एसी करंट पर चल सकती थी। और उन्होंने अपना एसी करंट पर पहला पेटेंट भी प्राप्त किया और एसी करंट को पूरे अमेरिका में फैलाने के लिए उन्होंने ट्रांसफार्मर को ही बनाया। अब एसी करंट और डीसी करंट में फ़र्क इतना था कि डीसी करंट को 1 मील तक ही ले जाया जा सकता था, उसके बाद उसे एक नए पावर प्लांट की ज़रूरत पड़ती थी। पर एसी करंट जो था उसका एक पावर प्लांट ही पूरे शहर को बिजली दे सकता था। और इसीलिए 1888 तक जब उन्हें इस चीज़ पर पेटेंट मिला तो उनका ये आइडिया बहुत तेज़ी से काम करने लगा और डीसी करंट को उन्होंने बहुत जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। और उस समय के एक बड़े बिजनेसमैन वेस्टिंग हाउस ने जब टेस्ला के इस आइडिया को देखा तो उन्होंने टेस्ला को हायर करने के बारे में सोचा और टेस्ला को एक बहुत बड़ी रकम दी और साथ में उन्हें रॉयल्टी के लिए प्रत्येक हाउस पावर पर $2.5 देने का वादा भी किया। और $200 देकर उन्होंने टेस्ला को हायर किया और 60,000 पर मंथ देने का वादा किया। और ये उस टाइम पर इतनी बड़ी रकम थी कि देखते ही देखते टेस्ला उस टाइम के दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। पर वेस्टिंग हाउस ने उनसे कुछ ज़्यादा ही वादे कर लिए थे, जिस वजह से उनकी जो कंपनी थी वो धीरे धीरे डूबने लगी, क्योंकि टेस्ला को वो इतना सारा पैसा दे रहे थे जिस वजह से उनकी जो कंपनी थी उस पर लगाने के लिए पैसे ही नहीं बच रहे थे। तो टेस्ला डिसाइड करते हैं कि मैं अब इस कंपनी से एक पैसा भी नहीं लूँगा और वो उस कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं ताकि उनके एसी करंट का जो आइडिया है वो हमेशा जीवित रह सके। और कुछ ही दिनों में टेस्ला के इस एसी करंट ने डीसी करंट को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया, जिसे देखकर एडिसन बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और वो टेस्ला को एसी करंट को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए उसे खतरनाक बताने लगते हैं। और एडिसन ने एसी करंट को खतरनाक बताने के लिए बहुत ज़्यादा साजिशें भी रची थी। उन्होंने एक कैदी को एक ऐसी चेयर पर बिठाया जो एसी करंट से जुड़ी हुई थी और उसे वहीं पर मरवा दिया गया, जिसे कुछ दिन बाद ही फांसी लगनी थी, ताकि वो ये प्रूव कर सके कि एसी करंट कितना खतरनाक है। और एडिसन यहीं पर नहीं रुकते हैं, बल्कि वो बहुत से जानवरों को और हाथियों को एसी करंट देकर मरवा देते हैं ताकि दुनिया को लगे कि एसी करंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो सभी डीसी करंट का ही यूज़ करें। पर लोगों के बीच में एसी करंट का डर इतना नहीं फैला और वो एसी करंट का यूज़ करने लगे, जिस वजह से कुछ दिन बाद एडिसन ने सोचा कि मेरा डीसी करंट बेकार हो रहा है, इसीलिए उन्होंने एसी करंट को ही अपना लिया।
और इस तरह से एसी डीसी करंट वॉर में जीत निकोला टेस्ला की ही हुई, क्योंकि निकोला टेस्ला का जो एसी करंट था वो डीसी करंट से बहुत ज़्यादा बेहतर था। वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ चला सकता था और एक ही बिजली घर काफ़ी था पूरे शहर में बिजली देने के लिए। पर डीसी करंट के लिए जगह जगह पर पावर हाउस बनाने पड़ते, जिससे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और वेस्टिंग हाउस की कंपनी को छोड़कर टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग में चले जाते हैं अपने नए एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। और यहाँ पर वो अपने नए आइडिया पर काम करते हैं, जो कि था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जो इसी वीडियो का पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए आप बताइए कि थॉमस अल्वा एडिसन निकोला टेस्ला में कौन ज़्यादा बेहतर था।